आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करूंगा पाप मोचनी एकादशी के विषय में। सामान्यतः एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, यानी 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। किंतु जब अधिमास लगता है तो 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं और 26 हो जाती हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल के संवत यानी 2078 में दिनांक 28 मार्च 2022 को पड़ने वाला है। वैसे पाप मोचनी एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के चर्चा के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है कि पाप मोचनी एकादशी करने वाला मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर, यानी अपने जन्म जन्मांतरकृत सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के पद को प्राप्त करता है और वह पुनर्जन्म के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। साथ ही इस संसार के सारे सुखों को भी भोगता है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, संतति से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। ऐश्वर्य, धन आदि संपूर्ण सुखों को भोगते हुए वह परलोक में सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। अब आपसे पाप मोचनी एकादशी के मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि का शुभारंभ 27 तारीख को ही, यानी 27 मार्च के शाम के 6:03 से ही हो जा रहा है और सोमवार यानी 28 मार्च 2022 के शाम के 4:04 तक रहेगा। पंचांग भेद में कुछ अंतर हो सकता है। इस अनुसार एकादशी 27 से प्रारंभ होकर 28 तक है। किंतु एकादशी व्रत के विषय में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सदैव ही एकादशी उदया तिथि यानी द्वादशी युक्त ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पूर्णतः निष्फल होता है। उसका कोई भी पुण्य लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है और शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि हमेशा ही द्वादशी युक्त एकादशी यानी जब तिथि उदया के रूप में एकादशी हो तभी एकादशी व्रत करना चाहिए। इससे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब इसके विषय में ये चर्चा कर ले कि आप पारण कब करें। पारण आपको 29 मार्च को दिन में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कर लेना चाहिए, यानी प्रातः काल 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में यदि आप एकादशी का पारण कर लें तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस बार एकादशी के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे इस बार की एकादशी धनिष्ठा नक्षत्र के पंचक में पड़ रही है। सामान्यतः पंचक के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं कि यह बहुत गलत होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पुण्य काम यानी सारे अच्छे काम, चाहे विवाह आदि हो या गृह प्रवेश वगैरह हो, सभी कार्य पंचक में किए जाते हैं और पंचक में सिर्फ काष्ठ संग्रह या किसी का मृत्यु आदि होना ठीक नहीं माना गया है, या जलावन की लकड़ियां चाहे वह हवन के उपयुक्त क्यों न हो, ऐसे चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं। पंचक के विषय में आपसे विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। फिलहाल 28 मार्च को रात के लगभग 11:48 के बाद से पंचक का शुभारंभ हो गया है, यानी कहीं न कहीं इस बार की एकादशी पंचक से युक्त है। यह बाकी सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी है, यानी आपके एकादशी के फल को 5 गुना ज्यादा लाभप्रद बना देने वाला है। किंतु इस पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि यदि आप एकादशी के पूजन में हवन आदि भी करते हैं तो आपको एकादशी से एक दिन पूर्व ही यानी 27 तारीख को ही हवन संविधा वगैरह एकत्रित कर लेना चाहिए या क्रय कर लेना चाहिए। 28 तारीख को हवन हेतु लकड़ी खरीदना उत्तम नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको कोई विशेष समस्या नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए कि धनिष्ठा नक्षत्र में पंचक होने के कारण अग्नि भय होने का खतरा रहता है।
इसलिए आप थोड़ी अग्नि से भी सावधानी बरतें, चाहे वह हवन की अग्नि हो या दीपक की अग्नि हो, क्योंकि ऐसे मुहूर्तों में अग्नि का थोड़ा बहुत भय हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। अब आपसे कुछ एकादशी के विषय में विस्तार से खास बातों की चर्चा करता हूं, जो मैं लगभग सभी एकादशी के वीडियो में बताता रहता हूं। तब भी आप इसको एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एकादशी का यदि आपको संपूर्ण लाभ चाहिए तो आपको नियम पालन दशमी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और दशमी तिथि को ही आपको स्नान आदि के बाद, भगवान के पूजन करने के बाद ही बिना प्याज लहसुन या बिना सरसों के तेल का, हो सके तो मसूर के दाल आदि का भी त्याग करें, यानी सात्विक भोजन का ग्रहण करें। यह सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, यानी यह आपकी एकादशी के पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके बाद ध्यान दें, एकादशी के दिन भी आपको व्रत प्रारंभ करने के पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखें कि सरसों के तेल का दीपक किसी भी परिस्थिति में उपयोग में नहीं लाएं। आपको शुद्ध घी का दीपक ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान के भोग हेतु आपको केला या धनिया से बने पंजीरी वगैरह का उपयोग करना चाहिए, और उसमें तुलसी दल अवश्य समाहित करना चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा, चाहे भगवान शालिग्राम की मूर्ति हो, यानी उनका शालिग्राम का पिंडी स्वरूप हो, या बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, आप इनको गाय के दूध से स्नान करवाकर चरणोदक अवश्य लें। यह आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखें कि दिन में आपको अत्यधिक समय निकालकर और सिर्फ हरी चर्चा करना चाहिए, अनर्गल बातों से बचना चाहिए, जिसमें असत्य कथन यानी झूठ बोलने से तो आपको बहुत बचना चाहिए। एकादशी के रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महात्म्य है। यदि आप रात भर नहीं जग सकते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि मध्य रात्रि तक तो आप अवश्य ही जागरण करें, और उस जागरण की अवधि में भगवत कीर्तन या भगवत चर्चा अवश्य करते रहें। एक बात और ध्यान दें कि यदि आपके घर में जो व्रत नहीं भी रह रहे हैं, वह भी यदि चावल से मुक्त यानी चावल से बनी वस्तुओं को त्याग दें, यानी चावल, लाई, पोहा जैसे वस्तुओं का उपयोग न करें। यदि खीर भी बनाए तो चावल की खीर न बनाएं, और बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक भोजन यदि आपके घर के अन्य सदस्य भी करें, उनको भी एकादशी के समतुल्य ही पुण्य लाभ मिलता है। इसीलिए कोशिश करें उस दिन आपके घर में भी कोई व्यक्ति ऐसे भोजन का उपयोग न करे जो एकादशी के व्रत को कम करता हो। इसके साथ ही आप पारण में भी विशेष ध्यान रखें कि पारण में भी सिर्फ गेहूं से बने वस्तुओं का उपयोग ही करना चाहिए, यानी रोटी, पूड़ी, पराठे जैसे, और दिन में सिर्फ एक आहार लेना चाहिए, यानी दिन में सिर्फ एक बार भोजन ही लेना चाहिए। रात में आप पुनः भोजन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सूर्यास्त के पहले दोबारा अन्न ग्रहण नहीं करें। अब आते हैं कि आप इसमें दान क्या कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में पीला अन्न, पीला फल या पीले पात्रों का दान, खासकर यदि कांसे के बर्तन हो या स्वर्ण के, ये आप कुछ भी दान कर सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ ही अनाश्रितों को भोजन करवाएं या बने बनाए भोजन उनको दान करें, वह भी एक उत्तम उपाय है जो आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा सकता है। इतना ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन इन तीनों दिन अवश्य करें, दशमी, एकादशी और द्वादशी। यह भी आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा सकता है। एकादशी का व्रत जितने मनोयोग से करेंगे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।